बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से क्रिस्पी कमाल की खस्ता पोटैटो बाइट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ये पोटैटो बाइट, आलू की बाइट किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। इतनी कमाल की लुक बनेगी, खूबसूरत बनेगी, खाने में तो बेहद खस्ता होगी, क्रिस्पी होगी। किस तरीके से आप तैयार करेंगे आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। पोटैटो बाइट तैयार करने के लिए आधा किलो आलू ले लिए उबले हुए, 2 हमने स्लाइस ले लिए ब्रेड के। ठीक हो गया। ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से तोड़ के चॉपर में डाल के चॉप करने लगे हैं, ब्रेड क्रम्स तैयार करने लगे हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। 2 ब्रेड चॉप करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया इसमें एक बॉल में, और साथ में ये आधा किलो आलू जो है इनको हम यहाँ पे इस तरीके से कद्दूकश करने लगे हैं। इस तरीके से आलू कद्दूकश कर ली हमने इस तरीके से। आप हाथ से मैश भी कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। इधर नाल जेड़ा होंदा है, देखो इधर नाल जेड़ा होंदा है, इधर नाल भी कर सकते हो, जैसे दिल करे आपका। मकसद है आलूओं को तोड़ना। ठीक हो गया। 3 सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1/2 टी-स्पून है जी, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर भटोरे बॉक्स में से कुछ सामान शामिल करेंगे। गरम मसाला 1/2 टी-स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टी-स्पून, ये इसका टच है। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टी-स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टी-स्पून, हल्दी 1/4 टी-स्पून, नमक 1 टी-स्पून शामिल करके सब चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहेंगे, हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के। इस तरीके से ये इसके बैंडिंग के काम आएगा। इस तरीके से शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हैंड वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसकी बाइट तैयार करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। ऑयल ले लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से, छोटी सी इस तरीके से बाइट एक ले लेंगे, जितनी आप पसंद करते हैं, छोटी या बड़ी वैसे भी बना सकते हैं। बाइट लेने के बाद इस तरीके से करके, इस तरीके से फिर यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से तमाम बाइट्स हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे, आप किसी भी शक्ल की बना सकते हैं, गोल, लंबी, चौड़ी। ठीक हो गया। इस तरीके से करके फिर अंगूठों की मदद से इसको इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से हम बना लेंगे। तमाम बाइट हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके साथ का हम एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा, और हम एक लेई सी तैयार कर लेंगे जो इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। ठीक हो गया। इस तरीके से मिक्स करके हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इस तरह की हमने कोटिंग तैयार कर ली। ठीक हो गया। ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया, फ्लेम को ऑन करके इसको गर्म करने होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स हैं वाइट वाले मेरे पास, ये एक बाइट उठाएंगे, इस तरीके से चम्मच की मदद से इसके अंदर लगाएंगे, इसको उठा लेंगे, इसमें डाल देंगे। दूसरे खुश्क हाथ से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने इस तरीके से, और इसको यहाँ पे रख देना। फिर एक उठाना है, फिर इस तरीके से डालना है, और फिर इसको इस चम्मच से उठाना है, इसमें डाल देना है, फिर हाथ से इस तरीके से लगा देना है। तमाम को हम इस तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। पोटैटो क्रिस्पी बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं, यहाँ पे डालेंगे। फ्लेम जो हमारा वो मीडियम रहेगा, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी हम कुक नहीं करेंगे। हल्का हल्का गुलाबी कलर लेके आवांगे, चस्के तो फिर आन गए हैं। और आप ये भी देखें कि आप इसको 3 से 4 दिन 5 दिन ये खराब भी नहीं होंगे, आप इसको रख दें। इस टाइम पे आगे इसको फ्रोजन कर सकते हैं आप इस कंडीशन में। ठीक हो गया। इस कंडीशन में इसको फ्रोजन कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से पैन को हिलाएंगे इस तरीके से, हैं इस तरीके से। ऑयल भी ऊपर चला जाए, अगर पैन नहीं हिल रहा आपसे तो ऑयल इस तरीके से उठा के ऊपर डालें, ताकि हर तरफ से ये जो ब्रेड क्रम्स है इसके वो अच्छे तरीके से लग जाएं और उतरने की कोशिश ना करें। ठीक हो गया। इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इनका जो फ्राई टाइम है मीडियम फ्लेम पे वो 2 मिनट है। ठीक हो गया। 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे, इस तरीके से साइड चेंज करते रहेंगे। ये पोटैटो क्रिस्पी बाइट तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से इनको उठाएंगे और यहाँ पे निकालते रहेंगे स्ट्रेनर पे। ठीक हो गया। इस तरीके से एहतियात के साथ, हाथ में साड़ लेना है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है। इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आएंगे, इस तरीके से साउंड सुनते रहें आप, हैं खस्ता कितने हैं। ठीक हो गया। मज़ीद भी हम इसी तरीके से इनको फ्राई करेंगे 2 मिनट के बाद इस तरीके से, फिर 2 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। इस तरह डाल देंगे फटाफट, है देखो इस तरीके से।
इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे इस तरीके से। आ रहे ना चस्के, माशाल्लाह। बाबे की बना रहे हैं, क्रिस्पी पोटैटो बाइट बना रहे हैं। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों, इस तरीके से। और साथ में इसके ऊपर इस तरीके साइड डालेंगे, साइडें चेंज करते रहेंगे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयार हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे आराम से, हाथ नहीं जलाना। यहाँ पे ले आएंगे, इनको निकाल लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। पहले सबसे पहले हम आपको इसका साउंड सुनाएंगे, फिर खस्तापन दिखाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। साउंड सुनिएगा हैं। और दूसरी गल की बखान लगे हैं, इसका ऊपर से क्रिस्पीपन। गल समझ आ रही है। डिश आउट कैसे करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इस तरीके से डिश आउट कर देंगे। और ये साथ में यहाँ पे ले आएंगे, बहुत कमाल की तैयार होती हैं। ये देखें, यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से, टमाटो केचप के साथ इसको हम सर्व करेंगे। मेरे भाइयों, क्रिस्पी खस्ता पोटैटो बाइट्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं फटाफट से, चाय के साथ किस तरीके से गेस्ट को दे सकते हैं, मेहमानों को, बच्चों को दे सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये पोटैटो बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरे वाल देख के बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे भाइयों, गल समझ आ रही है। जहां तक मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।